नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये नई दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास है। ये देखिए, ये दूतावास है पाकिस्तानी और इसकी सुरक्षा बहुत ही चाक चौबंद है। उस कोने से लगाकर उस कोने तक आपको पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान गश्त करते मिलेंगे। हालांकि चाणकपुरी का जो ये एरिया है शांतिपथ, इस पर तमाम जो देशों के दूतावास हैं, ये म्यांमार का दूतावास है, ये फ्रांस का है, उधर नॉर्वे का है, तमाम दूतावास यहाँ पर रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान के दूतावास की सुरक्षा बहुत चाक चौबंद है। हर जगह आपको पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आपको दिखाई देंगे। वहाँ से हम शूट करने की कोशिश कर रहे थे तो दिल्ली पुलिस के लोगों ने कहा कि नहीं, आप सड़क के उस पार से शूट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एहतियातन सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। जब से पहलगाम इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जब पाकिस्तानी नागरिकों को यहाँ से वापस किया गया, उसके बाद भी यहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद थी। अब ज्योति मल्होत्रा है यूट्यूबर, उसके मामले को लेकर भी सुरक्षा बेहद ही चाक चौबंद कर दी है। यही दूतावास है जहाँ रमजान के दिन बहुत भव्य पार्टी हुई थी और कुछ चुनिंदा इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज़ को बुलाया गया था, जिसमें ज्योति मल्होत्रा भी थी। और उस पर जो आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए काम करती थी एज ए स्पाई, एज ए जासूस। यहाँ पर वो आती थी, वीआईपी ट्रीटमेंट उसको मिलता था। जो उसका हैंडलर दानिश था, वो उसको 13 तारीख को ही भारत से निकाल दिया गया है, क्योंकि वही व्यक्ति था जो लगातार जासूसों को फंसाता था। ज्योति नहीं, ज्योति के अलावा 2-3 और विधवाएं थी जिनके टच में वो था, जिनको प्यार मोहब्बत में फंसा कर, पैसे देकर वो जासूसी करवाता था। ज्योति मल्होत्रा को भी वही अपने साथ जोड़ रखा था। और यहाँ तक कि भी जांच एजेंसियों को जो पता चला कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर से जस्ट पहले 6 तारीख को भी वो PIO यानी पाकिस्तान के जो खुफिया अधिकारी है उनके साथ टच में थी। और यहाँ तक कि पहलगाम से पहले वो पाकिस्तान गई थी। पाकिस्तान के साथ साथ कई दूसरे, चीन हो और कई देशों में वो घूम कर आई थी। और जो पुलिस कह रही है, SSP जो हिसार है शशांक कुमार यादव, उनका ये कहना था कि उसकी यात्राएं जो थी ज़्यादातर स्पॉन्सर थी। जब वो विदेश में गई थी पाकिस्तान के बाद, उस यात्रा में भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी इसी दूतावास का एक व्यक्ति उसके साथ था। हालांकि बहुत ही चतुराई से ज्योति ने उस व्यक्ति को कैमरे पर नहीं आने दिया, पता नहीं चला कि उसके पास कोई दूसरा व्यक्ति भी है। लेकिन एजेंसीज, पुलिस ये कह रही है कि उसके साथ दूसरा व्यक्ति भी था। और जो उसकी आप वीडियो देखेंगे, उसकी लाइफ देखेंगे तो इतनी लग्जरी लाइफ दी रही थी जितना एक औसत इन्फ्लुएंसर, एक औसत यूट्यूबर, पत्रकार नहीं जीता। लग्जरी होटल में रुकना, अच्छी खासी शॉपिंग करना, अच्छी खासी जो फ्लाइट को लेना, ये तमाम वो जो खर्च वाली चीज़ें हैं वो लगातार उसके वीडियो से दिख रही थी। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा था? ये पैसा जो सोर्सेज बता रहे हैं, एजेंसीज बता रही है, तमाम NIA से लेकर तमाम एजेंसी उससे पूछताछ कर रही है। उनका ये कहना था कि वो पैसा पाकिस्तान के थ्रू ही उसको दिया जा रहा था। उसको ये काम दिया गया था कि वो पाकिस्तान की बेहतर छवि भारत वालों के सामने, दुनिया के सामने रखे। दरअसल युद्ध कई तरह के होते हैं दोस्तों। ये पुलिस कह रहा है, मैं ही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूँ, ये पुलिस कह रही है, एजेंसीज कह रही है कि नैरेटिव की लड़ाई भी होती है। और नैरेटिव की लड़ाई के लिए बहुत सारे यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर की भर्ती ये पाकिस्तानी उच्चायोग कर रहा था, जिनमें से वो थी। और भी कई लोग थे जिनके टच में पाकिस्तानी PIOs यानी खुफिया अधिकारी थे। वो पाकिस्तान के नैरेटिव घड़ते थे। कई लोगों के नाम भी सामने आए, लेकिन मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। और कई लोगों के वीडियो भी आपने वायरल देखे होंगे कि वो युद्ध के बाद भी पाकिस्तान के लिए एक अच्छा खासा बचाव करते दिखाई दे। और यहाँ तक कि बाइकआउट तुर्की को लेकर भी उन्होंने वीडियो शेयर किया कि इससे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये तमाम चीज़ें यानी घुमा फिरा के तुर्की और पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट नैरेटिव बनाने की कोशिश इन लोगों ने की। और कई यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर उस पार्टी में आए थे। इस दीवार के पीछे ही वो पार्टी हुई थी। दानिश यहीं से जो है उन सारे जो हैंडलर्स को हैंडल करता था, जो भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करता था। मैंने बताया ये मेन गेट है। मेन गेट से थोड़ा साइड चलेंगे, वो बैरिकेटिंग आप जो दिख रही है, उस बैरिकेटिंग के साइड में कुछ विंडोज हैं, जिन विंडो के थ्रू पाकिस्तान जाने वाले लोग पाकिस्तान के अधिकारियों से टच में रहते हैं, उनसे बात करते हैं। और वहीं बहुत सारे लोग जो है टच में आ जाते हैं पाकिस्तानी अधिकारियों को के, और उनका इस्तेमाल जासूसी के काम में किया जाता है। इधर भी आप देखेंगे तो उधर भी पुलिस के लोग, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, लेकिन सुरक्षा बहुत ज़्यादा है। फ्रांस का दूतावास आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई ख़ास एजेंसीज
दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। बिल्कुल प्राइवेट कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं फ्रांस के दूतावास से कुछ लोग निकलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आपको मिलिट्री या पैरामिलिट्री या दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। यहाँ आपको ज़रूर पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के लोग आपको दिखाई देंगे। तो ये सुरक्षा की वजह से ही है। वो जो दुश्मन है हमारा, उसकी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करता है भारत, ये गलत नहीं, मैं गलत नहीं कहूँगा। एक लोकतांत्रिक, एक अच्छे, एक मैच्योर देश की यही पहचान होती है कि वो कोई भी हो, उसकी शरण में जो भी होता है उसकी सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी होती है, जिसका निर्वहन भारत कर रहा है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह कि हमारे अपने ही कुछ लोग देश के दुश्मन हो गए। जो पता चल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन के बाद भी बहुत सारी वीडियो उससे मंगाई गई थी, वो वीडियो उसके मोबाइल में मिली। मोबाइल, लैपटॉप, तमाम चीज़ों की जो है फोरेंसिक जांच एजेंसीज कर रही है और ये देखने की कोशिश कर रही है कि सच्चाई क्या है। जो पता चल रहा है कि थाने में जो 5 दिन का रिमांड था, थाने में जो सिविल लाइन थाने में इसका रिमांड हुआ, वहाँ वो बैठी रही घुटनों पर सर रख के। तमाम चीज़ें ज़्यादातर वो मना कर रही है। जो पूछताछ में सामने आया है, जो पुलिस फोर्स बता रही है कि मना वो कर रही है, लेकिन उसके संबंध दानिश से थे। दानिश के साथ साथ एक व्यक्ति पहलगाम घटना के बाद इसी गेट से केक ले जाता हुआ दिखाई दिया था। वो केक लेके जा रहा था, सेलिब्रेशन कर रहा था। उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के साथ भी ज्योति के फोटो आई है। यानी तमाम लोगों से वो बहुत अच्छी तरह से परिचित थी, जान पहचान थी। वो व्यक्ति जो केक ले जा रहा था, उसके साथ भी उसकी फ़ोटो सामने आई है। दानिश के लगातार उसके वीडियो थे। जब वो पाकिस्तान गई है, वहाँ पर उसके रहने, खाने, ठहरने की व्यवस्था तमाम जो दानिश के कहने पर तमाम जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लोगों ने उनकी की है। हालांकि उसने सिर्फ यही अपनी वीडियो में 1-2 जगह बताया कि वो पहले भी गई, लेकिन जो एजेंसीज या जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कि सिर्फ वो 2 बार नहीं बल्कि 3 बार या 3 बार से ज़्यादा पाकिस्तान गई है। और उसने जो है ये जो काम था वो बहुत ही चालाकी से किया है कि किसी को पता भी ना चले और वो अपना काम भी करती रहे। जो मूवमेंट, यानी जो आर्मी का मूवमेंट का जो वीडियो था वो भी उससे मंगाया गया था ऑपरेशन के दौरान, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध था। वो वीडियो भी, और एजेंसी सिर्फ ये नहीं कि ज्योति पर अभी से नज़र रखी थी, काफ़ी पहले से ज्योति पर नज़र थी। एजेंसी को ये पता चल रहा था, खुफिया एजेंसीज को ये पता चल रहा था कि कोई व्यक्ति है, हिसार वैसे भी सेंसिटिव रहा है, जो लगातार यहाँ से पाकिस्तानी अधिकारियों, पाकिस्तान के लोगों के साथ टच में है। हालांकि उनके पिता का कहना है कि वो अपने दोस्तों से बात करती थी, और अगर दोस्त पाकिस्तानी है तो उनसे बात करने में क्या गुनाही, बात ठीक है, लेकिन दोस्त वो सिर्फ दोस्त होने चाहिए। वो दोस्त पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के जासूस नहीं होने चाहिए थे, उनको ये जानकारी नहीं दी जानी चाहिए थी जो उस पर आरोप लग रहा है। और साथ ही उसने अपने मोबाइल में जो खुफिया एजेंसी के लोगों के नाम रखे हैं वो भी गलत नाम से उनके नंबर सेव किए हैं, यानी चालाकी उसने पूरी दिखाई। लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर कभी ना कभी ज़रूर पकड़ा जाता है, और यही ज्योति मल्होत्रा केस में हुआ। और सिर्फ ज्योति मल्होत्रा ही युद्ध के दौरान या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टच में नहीं थी, 3 लोग लगातार टच में थे जो उनको साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। पूरी की यूट्यूबर्स के बारे में बात आ रही है कि उसकी भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं हो सकती है। हालांकि उसकी तरफ से मना किया गया है, उसके फादर की तरफ से मना किया गया, लेकिन हरियाणा के भी यूट्यूब, उड़ीसा के भी यूट्यूब, तमाम इन लोगों पर एजेंसीज की नज़र है। ये देख रही है कि वो लोग कितने काम पाकिस्तान के आए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी। लेकिन ये अपने आप में बिल्कुल एक सबसे बुरी बात है कि भारत में रहने वाले, भारत के लिए जीने मरने का दिखावा करने वाले लोग भारत के दुश्मन निकले। तो दोस्तों, मेरे पीछे पाकिस्तान का दूतावास जरूर है, लेकिन ये दूतावास से ज़्यादा भारत में खुफिया जानकारी इकट्ठी करने का केंद्र बन गया है। ये भर्ती कर रहा है उन लोगों की जो भारत के खिलाफ काम कर सकते हैं, पाकिस्तान के काम कर आ सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर्स हों, पाकिस्तान की छवि निखार सकते हैं, पाकिस्तान को जब प्रेशर में हो, युद्ध में हो, उनको जानकारी दे सकते हैं। लेकिन भारत आंखें बंद करके, कानें बंद करके नहीं बैठा, उसकी निगाह, उसकी कान हर जगह है। इसलिए अगर कोई भी ये सोचता है कि वो चुपके से भारत के खिलाफ इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को देगा तो ये उसकी भूल है। जो भी एक्शन हुआ, 6 लोग पकड़े गए और कई लोग निशाने पर हैं जिनको ठिकाने पर पहुंचाया जाएगा। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि भारत जैसे देश में जहां पर आज़ादी लोगों ने अपने खून देकर हासिल की थी, वहां अब गद्दार पैदा हो रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए शर्म की बात है। कभी फिर गद्दार पैदा ना हो, भगवान से दुआ कीजिए और ये वीडियो शेयर भी कीजिए ताकि देश के आम लोगों को पता चले कि किस तरह से भारत में रहने वाले लोग, भारत में ही खाने वाले लोग भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। और अगर आपके पड़ोस में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसको चिन्हित जरूर किया जाना चाहिए और उसकी जानकारी एजेंसीज को दी जानी चाहिए। नमस्कार।